नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर है हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संस्कार अकेडमी परतापुर मेरठ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। राशन की दुकान पर शासन द्वारा लगाई गई बायोमेट्रिक मशीन से सरकार को मिल रहा है फायदा, वहीं दूसरी ओर जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखेंगे रिपोर्ट। जहां एक तरफ रसद और खाद्य विभाग राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। शासन द्वारा बायोमेट्रिक मशीन लागू करने से जहां एक तरफ सरकार को अब तक 100 करोड़ का फायदा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बायोमेट्रिक मशीन लागू होने से जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की, जहाँ पर राशन की दुकान पर लंबी लंबी कतार ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक मशीन लागू होने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज हमारी टीम परतापुर शताब्दी नगर स्थित एक राशन की दुकान पर पहुंची, जहां पर लोगों का कहना था कि 3 दिन से मशीन खराब हो जाने से राशन नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने वहां मौजूद राशन डीलर से बात की तो राशन डीलर ने बताया कि पिछले 3 दिन से बायोमेट्रिक मशीन में दिक्कत आने से जनता को परेशानियां हो रही हैं। इससे पहले भी उच्च अधिकारियों को इन कारणों से अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी निराकरण के लिए नहीं आया। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में। यूँ तो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रसद और खाद्य विभाग राशन की दुकानों पे काला बाजारी रोकने के लिए तमाम पुख्ता कदम उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें ये बताने को काफी है कि उत्तर प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीन कहीं ना कहीं जनता की परेशानी का सबब बन रहा है। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दूर तक दिखाइए कितनी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि कब से खड़े हो, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है, कब से खड़ी हुई है आज सुबह से आप? मैं तो सुबह 2 बार आ चुकी हूँ। लाइन भी थी छोटा वाला से, इसलिए मैं फिर चले गई। जब फिर आई 8 बजे से। जो राशन डीलर है इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है आपसे, क्या परेशानी आ रही है, क्यों राशन नहीं दिया जा रहा? अंगूठा कभी अंगूठा नहीं आती है, कभी डांट चला जाता है, फिर वापसी जाओ, फिर कर ले जाओ। 3 दिन से हो गया। मैं आके बच्चे को लेके आई। अच्छा, 1 महीने का बच्चे को भी आप छोड़ के आई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी लेकर लंबी लंबी कतारों में परेशान हो रहे हैं। हमारे बीच में राशन डीलर भी मौजूद है। इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या मामला है, जो ऐसा लोग कह रहे हैं कि राशन नहीं दिया जा रहा है, तो इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या नाम है आपका? सर राम कुमार चौबे। क्या प्रॉब्लम ये आती है कि मशीन जो है मशीन नहीं चल पाती और कभी जो है सर्वर डाउन हो जाता है, कभी बिल्कुल कुछ नहीं आता, लगातार जिससे पब्लिक परेशान होकर जो है अधिकारियों को भी मैंने जो है व्हाट्सएप कर दिया है, फोटो दे दिया है पब्लिक का, सब इससे बहुत परेशान है। कोई परेशानी नहीं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा जो है। आपने देखा कि हमारे राशन डीलर राम कुमार चौबे जी हैं। इनका कहना है कि उच्च अधिकारियों को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उच्च अधिकारी के कानों पे क्यों नहीं रेंग रही है, कहीं से कहीं तक इस समस्या का निराकरण ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। अपने सहयोगी साहब के साथ गौरव पांडे, आप तक मेरठ। मुकदमा लिखवाने वाला पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। देखेंगे रिपोर्ट। अज्ञात पर अपनी पत्नी के कत्ल का आरोप लगाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख ही निकला पत्नी का हत्यारा। बुधवार को पूर्वा पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वा थाने में विगत 5 जनवरी से राजकुमार पुत्र भोलानाथ लोध निवासी ग्राम रामपुर बछोरा ने अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर देने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिस पर स्थानीय पुलिस ने जांच तो शुरू की तो पाया कि राजकुमार ही कातिल है। बुधवार को पुलिस ने कातिल से मूर्तजानगर थाना अजगैन से गिरफ्तार किया। कातिल पति ने बताया कि उसकी पत्नी के मां में उस पर गैर महिला से संबंध रखने के आरोप लगाती थी। इसी बात पे उनका विवाद चल रहा था। शुक्रवार को खेत पर उसकी पत्नी से विवाद हुआ, जिस पर उसने पहले उसे पटका, बाद में बेहोश हो जाने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने लाश दूसरे के खेत में डाल दी और स्वयं वहां से भाग गया। ये जो हत्या की है, किस बात को लेकर हत्या कर दी? बात कोई नहीं थी। हमारे खेतों के बगल में दारू बिकती है शायद वहीं पे, तो मैं गया था मवेशी जानवर खरीदने, तो मैंने थोड़ी वहाँ दारू पी लिया था। दारू के नशे में और शाम भी हो गए थे। पहले से हमारी पत्नी के संबंध विच्छेद थे। किस बात को लेकर? अरे कुछ मतलब बात कोई नहीं थी, बस उसी
संबंध में। तो इसीलिए गलत कदम उठा लिया ये। दारू मतलब नशे में भी थे, उसी झोंका में कुछ लपटा झपटी हुई, उसी में जो। तो क्या कहना आपका, नशे के झोंके में आपने हत्या की? आप यही मानिए, आप कुछ नशा था, कुछ जरूर था। तत्काल निर्णय लिया कि पूर्व से नहीं थी कि तत्काल जो मन में आया वही। हाँ, ये जो मन में आया वही। लगभग 12 घंटे बाद कि मेरी पत्नी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में जांच टीमें गठित की गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। विवेचना और पूछताछ के आधार पर इन्हीं के ऊपर शक हुआ, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके द्वारा कारण बताया गया है कि मेरी पत्नी से जो है 1.5-2 महीने से संबंध अच्छे नहीं थे। इस संबंध में जब मैं उनसे कहता था कि हमारे संबंध खराब चल रहे हैं तो वो आनाकानी करती थी, मुझ पर नाजायज़ संबंध होने का आरोप लगाती थी। उस दिन भी इन्होंने ऐसा प्रयत्न किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये गुस्से में आकर, तनाव में थे ही, गुस्से में आकर उन्होंने गला दबा के हत्या कर दी। कौन कौन धारा लगाई गई? 302 है। बाराबंकी में जमकर चटकी लाठियां, एक ही परिवार के 6 लोग हुए लहूलुहान। देखेंगे रिपोर्ट। यूकेलिप्टस पेड़ के काटने को लेकर एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों में जमकर चटकी लाठियां, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरियाबाद कोतवाल शशिकांत यादव ने बताया कि दोनों पक्षों का चिकित्साई निरीक्षण कराकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला विकासखंड दरियाबाद के लालगंज का है, जहां पर खेत में लगे यूकेलिप्टस के पेड़ में सरबजीत पुत्र बैजनाथ वर्मा काट रहे थे। तभी जयकरण पुत्र बेचन लाल वर्मा उसे रोकने के लिए पहुंचे और दोनों में कहासुनी होने लगी। इतने में दोनों पक्ष की ओर से 4 लोग पहुंच गए और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों से लाठी डंडे चलना शुरू हो गए, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। जयकरण पक्ष की ओर से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बेचन लाल, संदीप, जयकरण और सुनील तथा द्वितीय पक्ष सरबजीत की ओर से 2 लोगों को, प्रमोद और मंजू को चोटें आई हैं। छापेमारी से घबराकर भागा अल्ट्रासाउंड संचालक, अंदर चिल्लाते रहे मरीज। देखेंगे रिपोर्ट। जिले के महीपुरवा बाजार में अवैध तरीके से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और डिप्टी सीएमओ की छापेमारी के बाद संचालक सेंटर पर ताला लगाकर फरार हो गया। मरीज चिल्लाते रहे लेकिन संचालक नहीं रुका। जांच के दौरान पता चला कि अल्ट्रासाउंड एक ही नाम से 2 जगह संचालित हो रहा है। अधिकारियों ने सेंटर को सीज कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। पैदल आए 2 बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। देखेंगे रिपोर्ट। आलमबाग थाना क्षेत्र के चंदन नगर में बुधवार देर शाम बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी अमनप्रीत को दुकान में घुसकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को नजदीक के लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने हालत नाजुक बताते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है, जहां डॉक्टर ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि परिजनों के मुताबिक लेन देन को लेकर अमनप्रीत का किसी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। नौकरों ने बताया कि इस वारदात में 2 लोग शामिल थे। दोनों आरोपी पैदल आए थे और गोली मारकर पैदल ही भाग गए। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक कुछ समय देने के लिए धन्यवाद।